तसव्वुर कीजिए, क़यामत गुजर चुकी है। मैदान हशर की घबराहट पीछे रह गई। हिसाब मुकम्मल, आमाल के तराजू थम गए। आपका नामा आमाल दाएं हाथ में दे दिया गया और आप कामयाब ठहरे। अब आप अबदियत की दहलीज पर खड़े हैं। आपके सामने पुल्ले सिरात है, जहन्नम के ऊपर तुना हुआ। नीचे दहकती गहराइयां गिरज रही हैं, जैसे हजारों आतशें एक साथ भड़क उठी हों। कुछ लोग इस पुल को बिजली की कोंद की तरह पार कर रहे हैं, कुछ हवा की सी तेजी से, कुछ घुटनों और हथेलियों के सहारे कांपते रेंगते हुए, और कुछ फिसल जाते हैं जिनके आमाल तो भारी मगर दिल मुनव्वर न थे। लेकिन आप कदम बढ़ाते हैं। अल्लाह की रहमत आपके साथ होती है और यकायक पुल पीछे रह जाता है। जहन्नुम अब आपके लिए कोई ख़तरा नहीं। आप निगाह उठाते हैं और जो मंज़र खुलता है दिल को करार दे देता है। जन्नत के दरवाजे नूर से तराशे गए, ऐसी रोशनी के तसव्वुर से बाहर। उनकी कशादगी 40 साल के सफ़र जितनी। ये टिस्सा नहीं, ये रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है। 8 दरवाज़े, हर एक अजीम इबादत की नुमाइंदगी। बाबुस्सलात, नमाजियों के लिए। बाबुर रैयान, रोज़ादारों के लिए। बाबुस सदका, सखावत करने वालों के लिए। बाबुल जिहाद, अल्लाह की राह में जानो माल से कोशिश करने वालों के लिए। बाबुल हज, बैतुल्लाह का सफ़र करने वालों के लिए। एक दरवाज़ा, गुस्सा पी जाने वालों के लिए। एक, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होने वालों के लिए। और एक, जिनकी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रही। और एक अजीम रूह, जिसे हर दरवाजे से पुकारा जाएगा। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बशारत आई। दरवाज़े पर रिज़वान, जन्नत का फ़रिश्ता, नूरानी बावकार मुस्कुराहट के साथ। ना शक ना सवाल, सिर्फ मोहब्बत और वो कलिमात जिन्हें सुनने के लिए आपने उम्र भर सफ़र किया। सलामती हो तुम पर, तुमने अच्छा अमल किया, अब हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। और सबसे पहले दस्तक कौन देगा? वो हस्ती जिसने हमारी खातिर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उठाईं, हमारे लिए रोए, हमारे लिए दुआएं की,